घटिया मानसिकता के साथ उनके साथ की जा रही है, स्वाभाविक रूप से उनके जान और अब परिवार के 3 सदस्यों को 3 जिलों में अलग अलग करके कल उन्हें ले जाया गया है। उनकी आशंका निर्मूल नहीं, लगातार उन पर जुल्म जाति अत्याचार का कहर बर्पा कर रही है। एक कतई जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर के भाजपा सरकार उनके पीछे शुरू से लेकर के आज तक पड़ी हुई है और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जिस घटिया मानसिकता के साथ उनके साथ की जा रही है, स्वाभाविक रूप से उनके जान का खतरा है। इसके पहले भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा भी हटाई थी और अब परिवार के 3 सदस्यों को 3 जिलों में अलग अलग करके कल उन्हें ले जाया गया है। उनकी आशंका निर्मूल नहीं है, कभी भी उन पर इस तरीके से बदले की भावना से कातिलाना हमला करवाया जा सकता है, इनकाउंटर भी किया जा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका एक जीता जागता नमूना श्री आजम खान जी के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन भाजपा का कहना ये है कि ये जो कार्रवाई है ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी द्वेष की कार्रवाई नहीं है। दूसरी तरफ एक ये भी सवाल आता है, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इस मुखरता से उनकी प्रभावी पैरवी करी? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का भी कहना है कि इससे पहले भी जब हुआ तो ना समाजवादी पार्टी ने कोई आंदोलन किया, ना किसी प्रदेश स्तर पे ना राष्ट्रीय स्तर पे कोई आंदोलन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आजम खान को साथ इस तरह की कार्रवाई ना हो, क्योंकि काफी वक्त से ये कार्रवाइयां चल रही हैं। देखिए, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर के लगातार उन पर जुल्म जाति अत्याचार का कहर बर्पा कर रही है, ये कतई उचित नहीं है। यह लोकतंत्र को कुचलने और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के सिवाय कुछ नहीं है। आजम खां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पहले उनको मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी में जेल भेजा गया, 27 महीने जेल रहे, अपराध भी उन पर नहीं तय हो पाया और फिर से अब दोबारा उनको जेल भेजा गया है। ये सरकार की घटिया सोच है। हम समझते हैं सरकार ने उनको सजा, न्यायपालिका ने उनको सजा दी है ना, लेकिन उत्पीड़न कार्रवाई तो सरकार कर रही है। जब एक जेल में थे तो परिवार के 3 सदस्यों को 3 अलग जेलों में भेजने का औचित्य क्या है? यही उत्पीड़न कार्रवाई है। जबकि आजम खान जी कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रहे, नेता विरोधी दल भी रहे, लोकसभा राज्यसभा में सांसद भी रहे, उनकी पत्नी भी लोकसभा में रही और विधायक भी रही, उनका बेटा भी विधायक रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सब जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, कोई हिस्ट्री सीट अपराधी नहीं थे। ये राजनीतिक भावना नहीं तो और क्या है। कहना ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उसमें क्या किया गया, क्योंकि कार्रवाई लंबी चल रही है, काफी लंबे वक्त से चल रही है। ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं किया, ना कोई आवाज उठाई, इतनी बार कार्रवाई हुई, अब जेल दोबारा हो गई। देखिए, चूंकि न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ तो आंदोलन होता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो सरकार द्वारा की जा रही है उसके खिलाफ पार्टी इस पर निर्णय सकारात्मक लेगी। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई गई कि 2024 के भावी प्रधानमंत्री होंगे अखिलेश यादव। उनके कुछ चाहने वाले, कुछ प्रवक्ताओं ने लगाया, जब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास एक बड़ा जनाधार है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन हालांकि बीजेपी ने कहा है इस पूरे बयान पे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, अब चूंकि इंडिया गठबंधन बन चुका है तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक स्वाभाविक
सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे इंडिया के सभी नेताओं ने आपस में इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि पहले हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा हम सभी मिलजुल करके आपस में तय कर लेंगे। इसलिए पहले पार्लियामेंट चुनाव हो, इंडिया गठबंधन का बहुमत आए तो प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी जनता पार्टी और जनता दल के दौर में हुआ था। वहां भी पहले नेता नहीं तय था, बाद में ही नेता तय हुआ और सब कुछ अच्छा रहा। मतलब संभावना हो सकती है कि अखिलेश यादव भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री भाई, गठबंधन में। जो जितने भी गठबंधन में पार्टियां हैं, वो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने आप में दावेदार है ही, लेकिन अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी के नेता मिलजुल करके प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको भी तय कर लेंगे। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, ये सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं। अब ये तो ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी पीठ थपथपा रही है। इसलिए जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते। इसलिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसको जनमत देती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए बीजेपी को भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। बीजेपी ने 9 साल में जो कुछ किया है, अब तो लेखा जोखा उनके क्रियाकलापों पर होगी। जिस तरीके से आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो दिला नहीं पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेतों में उत्पाद पैदा होता है, सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, किसानों को अपने बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में फसल उपज को बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का कहर अलग से टूट रहा है किसानों पर। छुट्टा जानवर 100-200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चर के चौपट कर देते हैं। उल्टे साड़ों की लड़ाई में जो आम जनता मरती है वो अलग है। और सरकार ने जिस तरीके से संवैधानिक धज्जियां उड़ा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य करने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक जीता जाता नमूना है। यही नहीं, ये पहली ऐसी असफल सरकार है जिसने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। ये सभी लाभ की संस्थाएं हैं। लाभ की संस्थाओं को हमने कभी बिकते हुए नहीं देखा था, बल्कि उनको प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाया जाता था जिससे कि नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके। तो जिन नौजवानों ने सरकारी नौकरी की उम्मीदें की थी, उनके भी सपनों का हत्या किया जा रहा है। और ये सरकार तो लोकतंत्र की भी हत्या पर आमादा है। जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो जग जाहिर है। इसलिए अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, प्रदेश चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां भी इनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए अब मोहरी लाल के सपने बीजेपी के लोग देखेंगे।